श्री गुरु ग्रंथ साहब वाणी नामदेव जी की रामकली करीब पहला। एक कमकार सतगुर प्रसादी। आ नीले कागदों का टीले, गोड़ी आकाश मध्य पर मिले। पंच जना सो बात बताऊँ, चितु सडोरी रखी आले। मनु राम नामा बेदी आले, जैसे कनिक कला चितु मांडी आले। पतंग और डोर का प्रतीक लेकर के श्री नामदेव जी आध्यात्मिक भाव प्रकट करते हैं। कागज ला करके और काट करके पतंग बनाई, जो आकाश के बीच उड़ती फिरती है। अनिले कागदों काटीले, गुड़ी आकाश मध्य पर मिले। उड़ाने वाला यारों दोस्तों से बातचीत करता रहता है, किंतु उसका चित्त सदा डोर में बना रहता है। पंच जना सो बात बताऊँ, चितु सो डोरी रखे आले। मन राम नाम में विद्ध है, जैसे सुनार स्वर्ण कला में मन रमाता है। मनु रामा नामा बदियाले, जैसे कनिक कला चित मंडियाले। आनीले कुंभो पराइले, उदक राजकुमारी पर दरिये। असत विनोद विचार करती है, चितु सुगागरी रखीले। राजकुमारियां नवयुवतियां घड़ा ला करके पानी भरती और भर करके चलती हुई हंसती विनोद करती हैं, किंतु उनका चित्त जो है वो सदा गागर में ही लगा रहता है, उस घड़े में ही लगा रहता है कि कहीं ये गिर नहीं जाए। हंसत विनोद विचार करती हैं, चितो सुगागरी रखे आले। मंदरु एको द्वारो 10 जाके, गौ चरावन छड़ियाले। 5 कोस पर गौ चरावत, चितो सु बछड़ा रखी आले। 10 द्वार वाले घर में से गाय को चरने के लिए भेजा जाता है। 5 कोस की दूरी पर चरते हुए भी गाय का चित्त जो है घर में बंधे अपने बछड़े में रहता है। 5 कोस पर गौ चरावत, चित सु बछड़ा रखी आले। कहत नाम देव सुनह तिलोचन, बालकु पालन पौराले। अंतरी बारी काज विरोधी, चितो सुबारिक रखे आले। नामदेव जी कहते हैं कि हे त्रिलोचन भक्त जी, स्त्री बालक को झूले में लिटा देती है, अंदर बाहर काम करती फिरती है, किंतु उसका मन सदैव बच्चे में रहता है। भाव यह है कि जीव का मन भी प्रभु हरि में, प्रभु राम में उसी प्रकार दृढ़ रहना चाहिए जैसे उपयुक्त उदाहरणों के कार्य मग्न लोगों का ध्यान रहता है। वेद पुराण शास्त्र अनंता, गीत कविता न गामुनी। वेद पुराण शास्त्र अनंता, गीत कविता न गाओगी। अखंड मंडल निरंकारमयी, अनहदर बेनु बजाओगे। बैरागी रामी गाओगो। शब्दी अतीत नाहदी दाता, आकुल के करी जाओगे। वेद पुराण शास्त्र और गीत अनंत है, किंतु इनका यशोगान करने की अपेक्षा मैं अखंड मंडलों के स्वामी मायातीत ब्रह्म के अनाहत शब्द में ध्यान लगाऊंगा। वेद पुराण शास्त्र अनंता, गीत कविता न गाओगो। अखंड मंडल निरंकार में अनहद वेणु बजाओगो। वीतरागी निर्लिप्त रहकर मैं प्रभु हरि के गुण गाऊंगा। शब्द के त्रिगुणातीत अनाहत ध्वनि में लीन रह करके मैं कुलातीत ब्रह्म के निकट जाऊंगा। शब्दी अतीत अनाहदी राता, आकुल के करे जाओगो। इड़ा पिंगला अवरु सुख मना, पौने बंदी रहाएगो। चंदो सूरजो दोई समकरी राखूं, ब्रह्म ज्योति मिल जाओगे। तीरथ देखी ना जल, मही
पैसो जियो जंत न सताओगो। 68 तीर्थ गुरु दिखाए कटही पितर नहाओगो। ईड़ा, पंगला और सुषमना में प्राणों को बांधने की क्रिया को त्याग करके मैं चंद्र और सूर्य की ज्योति से ऊपर उठ करके ब्रह्म की ज्योति में मिल जाऊंगा। चंदो सूर्यो दुइन समकरी राखूं, ब्रह्म ज्योति मिली जाऊंगा। तीर्थों पर जाकर के स्नान करने से मेरी कोई रुचि नहीं। इस प्रकार मैं जलचरों को भी नहीं सताऊंगा। मेरे गुरु के ने शरीर के भीतर ही मुझे 68 तीर्थ दिखा दिए। मैं अंतर्मुक्ता में ही स्नान करूंगा। 68 तीर्थ गुरु दिखाए कट ही पितरी ने आऊंगा। पंच सहाई जन की शोभा, पलो पलो ना कहाऊंगो। नामा कहे चित हरि सोराता, सुन समाधि समाऊंगा। खुशामदियों के बादशाह से अप्रभावित रहूंगा। नामदेव जी कहते हैं कि मैं हरि में दृढ़ चित्त होकर के अविचल समाधि में लीन रहूंगा। नामा कहे चित हरि सोराता, सुन समाधि समाऊंगा। माई ना होती बापू ना होता, कर्म ना होती काया। हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। राम कोई ना किस ही केरा, जैसे तरवर पंखी बसेरा। जब माँ बाप कर्म काया नहीं थे, हम तुम नहीं थे, तब धीरे धीरे कौन कहाँ से आ गया। माई ना होती बापू ना होता, कर्म ना होती काया। हम नहीं होते तुम नहीं होते, कवनो कहाँ ते आया। कोई किसी का नहीं था। पेड़ पर रात्रि बसेरे के पक्षियों की तरह सब रहते थे। राम कोई ना किसी केरा, जैसे तरवर पंखी बसेरा। चंदू ना होता, सूर ना होता, पानो पवनो मिलाया। शास्त्र ना होता, वेद ना होता, कर्मों कहाँ ते आया। चंद्र सूर्य नहीं थे, पानी और पवन के तत्वों को भी परमात्मा हरि ने अपने ही भीतर आलंबन में रखा था। शास्त्र वेद भी नहीं थे, फिर ये कर्म कहाँ से बना। शास्त्र ना होता, वेद ना होता, कर्मों कहाँ ते आया। खेचर बूचर तुलसी माला, गुर प्रसादी पाया। नामा प्रणमे परम तत्व है, सतगुर ओई लखाया। प्राणायाम की खेचरी भूचरी मुद्राएं तथा तुलसी माला मुझे गुरु कृपा से ही मिली है। नामदेव जी कहते हैं कि परम तत्व की प्राप्ति केवल सतगुरु के द्वारा ही प्राप्त होती है। नामा प्रणव में परम तत्व है, सतगुरु होई लखाया। राम कोली करो दूजा, बानारसी तपु करे उल्टी तीरथ मरे। अग्नि दहे काया कल्पु कीजे, असुमेध जगु कीजे। सोना गर्भ दानु दीजे, राम नाम सरी तऊ न पूजे। छोड़ी छोड़ी रे पाखंडी मन, कपटू ना कीजे। हरि का नामो नित्य नित्य लीजिए। यदि जीव बनारस में तप करे, प्राणायाम करे, तीर्थ स्थान पर मृत्यु का आवाहन करे, अपने को अग्नि में दहन करे या योग साधनों द्वारा कायाकल्प करे, अश्वमेघ यज्ञ करे, स्वर्ण का गुप्त दान दे, तो भी वह राम नाम की तुलना में नहीं पहुंचता। बनारसी तप करे, उल्टी तीर्थ मरे। अग्नि दहे काया कल्पु कीजे, असुमेध जगु कीजे। सोना गर्म दानो दीजे, राम नाम सरितव न पूजे। हे पखंडी, ये सब कर्म कांड और मन के कपटों को त्यागो और नित्य नित्य हरि नाम की आराधना करो। छोड़ी छोड़ी रे पखंडी मन कपटू न कीजिए, हरि का नामो नित्य नित्य लीजिए।
गंगा जाऊं गोदावरी जाइए, कुंभी जो के दार नहाइए। गोमती सैस गौ दान कीजे, कोटि जो तीर्थ करे मनु जो। हिवाले गारे राम नाम सरी तब ना पूजे। यदि जीव गंगा गोदावरी पर कुंभ की तीर्थ यात्रा करे, केदारनाथ के दर्शन करे, गोमती में स्नान करे या 1000 गायों का दान करे, करोड़ों तीर्थों का पुण्य लाभ करे, शीर हिमाचल में गला दे, तो भी वह राम नाम की ऊंचाइयों को नहीं पा सकता। कोटि जो तीर्थ करे तनु जो हिवाले गारे, राम नाम सरी तब न पूजे। गंगा जो गोदावरी जाइए, कुंभी जो केदार नहाइए। गोमती सहस गौ दान कीजिए। असुदान गजदान शिष्या नारी भूमि दान, ऐसो दानो नित्य नित्य कीजिए। आत्म जो निर्माइलो कीजिए, आप बराबरी कंचन दीजिए। राम नाम सरी तव ना पूजे। यदि जीव अश्व दान करे, घोड़े दान करे, हाथी दान करे, सुंदर श्रृंगार युक्त नारी दान करे, भूमि दान करे, आदि अनेक दान नित्य करे, आत्म बलिदान करे या कंचन का तुला दान भी कर दे, तो भी वह राम नाम की श्रेष्ठता को नहीं पा सकता। आत्म जो निर्माइलो कीजिए, आप बराबरी कंचन दीजिए। राम नाम सरी तब ना पूजिए। मन ही न कीजिए, रोसु जम ही न दीजिए। दोसु निर्मल निर्वाण पदो चीनी लीजिए। जसरथ राई नंदू राजा मेरा, रामचंदो प्रणवे नामा, तत्तो रसो अमृत पीजिए। अब ठीक आचरण का संकेत देते हैं। यमदूतों को दोष नहीं देते हुए मन के रोग का निवारण करो। निर्मल निर्वाण पद को पहचानो। दशरथ पुत्र राम के चरणों में प्रणाम करो, उनकी शरण लो। नामदेव जी कहते हैं तभी तत्व परम का अमृत रसपान कर सकोगे। जसरथ राई नंदु राजा मेरा, रामचंदो प्रणवे नामा, तत्तो रसो अमृत पीजे। रामकली वाणी रविदास जी की एक कमकार सतगुर प्रसादी। पढ़िए गुनिए नामो सब सुनिए, अनुभव पाऊँ न दर्शे। लोहा कंचनु हिरन होई, कैसे जो पारसी न परसे। देव संसे गाठी न छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर। इन पंच मिली लुट्टे। पढ़ने मनन करने तथा प्रभु नाम के श्रवण से भी ज्ञान प्रेम स्वरूप परमात्मा के दर्शन नहीं होते। लोहा स्वर्ण क्यों कर हो सकता है जब तक कि वह पारस का स्पर्श नहीं करे। हे प्रभु जी, संशय की गांठ नहीं खुलती। काम क्रोध माया मद मत्सर यहां पांचों मल करके लूट रहे हैं। देव संशय गाठी ना छुट्टे, काम क्रोध माया मद मत्सर। इन पंचों मिली लुट्टे। हम बड़ कवि कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी। ज्ञानी गुणी सुर हम दाते, यह बुद्धि कबू न नासी। अपने बड़े कवि होने, कुलीन होने, पंडित होने, योगी होने या सन्यासी होने, ज्ञानी होने, गुणी होने, शूरवीर या दाता होने की बुद्धि कभी नष्ट नहीं हुई। कहूँ रविदास सबे नहीं समझी, पुल्ली परे जैसे बौरे। मोहे आधारो नामो नारायण, जीवन प्राण तन मोरे। रविदास जी कहते हैं कि उक्त अहंकार को सब नहीं पहचानते,
और बावले बने फिरते हैं। मुझे तो केवल नारायण का ही आश्रय है, वही मेरा जीवन प्राण और धन है। मोहि आधारो नामो नारायण, जीवन प्राण तन मोरे। रामकली वाणी वैनी जी की, एक कमकार सतगुर प्रसादी। एड़ा पिंगला अवर सुख मना, तिन्नी इक ठाई। वैनी संगमु तय पिरागो, मनो मजनो करे तिथाई। संतो तहाँ निरंजन रामू है, गुरगामी चीने विरला कोई। तहाँ निरंजनो रमैया होई। एड़ा पिंगला तथा शमना जहाँ तक स्थल पर बसती हैं, वहीं त्रिवेणी संगम प्रयाग है। मन को उसी जगह स्नान करना है, अर्थात अनुभवों के संगम स्थान पर ही प्रभु का दर्शन संभव है। हे संतो, वहीं मायातीत ब्रह्म का निवास है। गुरु तक पहुंच करके कोई विरला ही इस तथ्य को पहचानता है कि वह निरंजन रमन करता है। गुरमति चीने बिरला कोई, ता निरंजनो रमैया होई। देवस्थाने किया निशानी, तय वाजे शबद अनाहत बानी। तय चंदू न सूरजो पवन न पानी, साखी जागी गुरमुखी जानी। इस देवस्थान की जहाँ परमात्मा का अनुभव होता है, क्या निशानी है? वहाँ अनाहत ध्वनि बजती है। वहाँ इतनी पूर्णता है कि बाहरी चंद्र, सूर्य, पवन, पानी की कोई अपेक्षा नहीं रहती। कोई गुरमुख जीव ही उसका प्रकट साक्षी होता है। ज्ञान के उपजने से दुर्मति नष्ट हो जाती है। जीव गगन से ऊपर दशम द्वार के पार नाम रूपी अमृत का रसपान करके प्रसन्न होता है। इस कला का रहस्य जो जानता है, वही गुरुदेव से मिलाप करता है। उपजे ज्ञान दुर्मति छीजे, अमृत रसी गगनतरी पीछे। ऐसु कला जो जाने पेहू, पेटे तासु परम गुरुदेव। दशम द्वारा अगम अपारा, परम पुरथ की काटी। ऊपरी आटू आट परी आला, आले पीतरी थाती। दशम द्वार आंखों के बीच का अंतिम चक्र, शेष 9 द्वार बाहरी हैं। दशम द्वार जीव को अंतर्मुखता प्रदान करता है। 9 द्वार हैं 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिकाएं, 1 मुंह और 2 इंद्रियां। अगम अपार है, वही पर ब्रह्म का स्थान है। सर्वोत्तम योनि मनुष्य है, उसमें विवेक केंद्र मस्तिष्क है और उसमें भी दशम द्वार में परम उपलब्धि की थाती मौजूद है। ऊपरी आटू आठ परी आला, आले पीतरी थाती। जातु रह सकबु न सोवे, तिन तिलोक समाधि पलोवे। बीज मंत्र ले इदे रहे, मनवा उल्टी सुनी मई गए। जागतु रहे न अदियार वाखे, पांचू इंद्री वशी करी राखे। गुर की साखी रखे चित्ती, मन तनु अर्पे कृष्ण प्रीति। इस थाती को पालने वाला सदा जागृत रहता है, कभी नहीं सोता है। उसकी समाधि में त्रिगुणमयी सृष्टि प्रभावहीन रहती है। हरि नाम रूपी मंत्र का बीज हृदय में जमता है और बहुमुखी मंत्र उलट करके शून्य में स्थिर हो जाता है। वह जीव सदा जागता है, कभी मिथ्याचरण नहीं करता, 5 इंद्रियों को निरोध करता है, गुरु के उपदेश को सदा चित्त में धारण करता है और प्रभु हरि की प्रीति में तन मन अर्पित कर देता है। गुर की साची राखे चीती, मन तनु अर्पे कृष्ण प्रीति। मन तन में भगवान श्री कृष्ण की प्रीति उपजती है। कर पलव शाखा बिचारे, अपना जन्मो न जुए हारे। असुर नवी का बंदे मूलू, पश्चिम फेरी
चढ़ावे सोरू, अजरू जरे सुच रिजारू चरे, जगन्नाथ सो गोष्ठी करे। चमक दीवा ज्योति द्वार, पलु अनत मूली विचकारी, सर्व कलाले आपे रहे, मनुमान को रत्ना मही गोहे। हाथों को शीर रूपी वृक्ष के पत्ते और शाखाएं माने, अर्थात शाखाओं द्वारा पेड़ के फैलाव की तरह हाथों तथा सेवा करता हुआ मानवता का फैलाव करे। अपने मनुष्य जन्म को जुए में नहीं आर दे, दुर्विचारों की नदी के प्रवाह को रोके, पश्चिम से फेर करके सूर्य चढ़ावे, अर्थात ज्ञान अंधकार दूर करके ज्ञान का प्रकाश करे और अजर अवस्था को जरे, तो भी उस दशम द्वार से झरने वाला अमृत लाभ होता है और वह प्रभु से भेद कर देता है। उस दशम द्वार पर चौमुखा ज्ञान दीप जलता है। मूल परमात्मा उसके केंद्र में है, जबकि पल्लव बारी सृष्टि चतुर्दिक फैली है। सर्वशक्तिमान परमात्मा हरि वहीं बसते हैं। मन का शुद्धिकरण करने वाला योगी वहीं हरि रत्न को पा सकता है। सर्व कला ले आपे रहे, मनुमान को रत्नामयी गोहे। मस्त की पद्म दुआले मणि, माही निरंजनो त्रिभुवन कनी, पंच शबद निर्माइल वाजे, टुलके चवर शंख गन गाजे, दली मली वे तो गुरमुखी ज्ञानो, वे नी जाचे तेरा नाम। मस्तिष्क में कमल और आसपास रत्न है। तीनों लोकों का स्वामी पर ब्रह्म उसी कमल में निवास करता है। वहां निर्मल 5 ध्वनियां ध्वनित होती हैं। वहां चवर डुलते एवं शंखनाद होते हैं। आत्मिक आनंद के प्रतीक है चवर और शंख। गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वाला जीव काम क्रोध आदि दैत्यों को दलित करता है। वेनी जी कहते हैं कि वे तो केवल परमात्मा के नाम की याचना करते हैं। पंच शबद निर्माइल बाजे, टुलके चवर शंख कन गाजे, दली मली दे तो गुरमुखी ज्ञानो, वे नी साचे तेरा नाम।